हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एलसीआर श्रेणी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज कब समान कला में होते हैं? आइए इस प्रश्न की मुख्य धारा की चर्चा करें। मान लीजिए हमारे पास में एक प्रतिरोध है जिसको एक प्रत्यावर्ती निवेश से जोड़ा गया है। मान लीजिए अभी धारा इसमें आई प्रवाहित हो रही है, वी प्रत्यावर्ती विभव है जो कि समय के साथ बदल रहा है। दरअसल एक शुद्ध प्रतिरोध के अंदर विभवांतर तथा धारा समान कला में होते हैं। यहाँ पे अगर हम v का मान लिख दें, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो v बराबर आई आर से लिख सकते हैं। i का मान i बराबर वी नॉट भागे आर साइन ओमेगा टी। ध्यान से देखें तो आई और वी दोनों की जो कला है वो दरअसल बराबर है ओमेगा टी के। मान लीजिए हमारे पास में एक शुद्ध प्रेरक है जिसको हमने एक प्रत्यावर्ती निवेश से जोड़ रखा है कुछ इस तरीके से। इसका प्रेरकत्व तो एल मान लेते हैं। यहाँ मान लीजिए निवेशी विभव वी है और धारा आई है। ऐसी स्थिति में इस वी का मान लिखा जाता है, अगर इसका संख्यात्मक मान लिखें तो वो होता है एल डी आई भागे डी टी। अगर हम धारा का मान ले लें आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी तथा विभव का अधिकतम मान अगर हम मान लें कि वी नॉट है, ऐसी स्थिति में वी का मान लिखा जाता है वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। अर्थात एक शुद्ध प्रेरक के अंदर धारा और विभव में 90 डिग्री का कला अंतर होता है और विभव जो होता है वो आगे होता है धारा से 90 डिग्री। वहीं मान लीजिए हमारे पास में एक शुद्ध संधारित्र है जिसको एक प्रत्यावर्ती निवेश से जोड़ रखा है हमने। इसकी धारिता सी ले लेते हैं। यहाँ मान लीजिए वी विभव लगाया गया है, वी का मान ले लेते हैं वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसी स्थिति में जो यहाँ पे धारा आई प्रवाहित हो रही होती है, अगर हम Q इक्वल टू सी वी से देखें उसको, तो आई का मान होगा डी क्यू बटे डी टी जो कि होगा सी डी वी बटे डी टी। अर्थात यहाँ पे हम धारा का मान लिखेंगे आई बराबर सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसको लिख सकते हैं आई बराबर सी वी नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 90। ध्यान से देखें तो दिए गए शुद्ध संधारित्र के अंदर जो विभव है उसकी कला ओमेगा टी है, वहीं उसमें धारा जो प्रवाहित हो रही है वो उसकी कला है ओमेगा टी प्लस 90। अर्थात यहाँ पे धारा जो है वो 90 डिग्री आगे है विभव से। तो इस मुख्य उदाहरण से आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में बात की जा रही है एलसीआर परिपथ की, अर्थात एक ही परिपथ में एल है, सी है तथा एक प्रतिरोध भी है आर। मान लीजिए प्रेरक का प्रेरकत्व तो एल है, संधारित्र की धारिता सी है और प्रतिरोध का मान आर है। यहाँ पे हमने निवेश लगा रखा है कुछ इस तरीके से। तो होगा ये कि यहाँ पे एक धारा प्रवाहित होगी आई। अब ध्यान से देखें तो ये तीनों ही श्रेणी क्रम में है, इसलिए प्रेरक, संधारित्र और प्रतिरोध तीनों से समान धाराएं प्रवाहित होंगी। यहाँ पे भी विभव हमने मान लीजिए लगाया हुआ है। मान लीजिए प्रेरक के दोनों तरफ विभवांतर वी एल है, संधारित्र के दोनों तरफ विभवांतर वी सी है, प्रतिरोध के दोनों तरफ विभवांतर वी आर है। ऐसी स्थिति में विभव और धारा को अगर हम ग्राफ में बनाना चाहें तो मान लीजिए धारा क्षैतिज है इस तरीके से। तो दरअसल जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही धारा जो है प्रतिरोध में जा रही है, तो दरअसल वी आर जो होगा वो धारा की ही दिशा में होगा। जैसा कि मुख्य उदाहरण देखा हमने कि एक प्रतिरोध के अंदर विभवांतर और धारा समान कला में होते हैं, इसलिए वी आर हो गया इधर। वहीं बात करें वी सी की, तो जैसा कि मुख्य उदाहरण हमने देखा कि जो वी सी है वो दरअसल धारा से 90 डिग्री पीछे है, अर्थात वी सी को नीचे बनाएंगे कुछ इस तरीके से 90 डिग्री पीछे। अब यही धारा क्योंकि प्रेरक से भी गुजर रही है। अब बात करें अगर प्रेरक की, तो जैसा कि मुख्य उदाहरण हमने देखा कि जो वी एल होता है वो दरअसल धारा से 90 डिग्री आगे होता है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो गया ग्राफ विभव और धारा का। अब निर्भर करेगा कि वी एल ज़्यादा है वी सी से अथवा वी सी ज़्यादा है वी एल से, अर्थात दोनों आपस में बराबर हैं, उसी पर निर्भर करेगा इस वी विभव का मान। यहाँ पे दरअसल 3 स्थितियाँ संभव होती हैं। पहली स्थिति है जब वी एल ज़्यादा हो वी सी से। ऐसी स्थिति में एक्स एच पे होगा वी आर। अगर हम अब धारा को भूल करके केवल विभव को बनाएं तो ऊपर हो जाएगा वी एल माइनस वी सी, और दरअसल जो कुल विभव होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये दरअसल हो गया आपका कुल विभव। दूसरी स्थिति बनाते हैं जब वी एल कम हो वी सी से। ऐसी स्थिति में विभव ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, वी सी माइनस वी एल नीचे होगा, और यहाँ पे अगर हम कुल विभव v को लिखें तो वो कुछ इस तरीके से होगा v विभव। यहाँ ऊपर मान लेते हैं कि ये θ1 कोण पे है, नीचे मान लेते हैं कि θ2 कोण पे है। तीसरी स्थिति में वी एल और वी सी दोनों आपस में बराबर होंगे। ऐसी स्थिति में जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, वी आर इधर होगा और वी एल और वी सी दोनों आपस में कट जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो दरअसल केवल वी आर बचेगा। अब इस तरीके से जो यहाँ पे v विभव होता है वो दरअसल वी आर की ही दिशा में हो जाता है, और यहाँ पे v का मान वी आर के बराबर हो जाता है तथा कुल धारा भी इधर है। वहीं यहाँ पे अगर कुल धारा बनाए तो कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पे कुल धारा इस तरीके से। पहली स्थिति में देखें अगर वी एल वी सी से बड़ा होता है तो जो कुल विभव होता है वो धारा से θ1 कोण आगे होता है। वहीं दूसरी स्थिति अगर देखें जब वी सी ज़्यादा होता है वी एल से, तो धारा जो होता है वो दरअसल विभव से θ2 कोण आगे होता है। वहीं जब वी एल और वी सी बराबर हो जाए, ऐसी स्थिति में धारा और विभव दोनों समान कला में हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ इस प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि विभव और धारा समान कला में कब होते हैं एलसीआर परिपथ में। ये तब होते हैं जब वीएल और वीसी आपस में बराबर हो जाएं। दरअसल जब वीएल और वीसी आपस में बराबर होते हैं तो एक्सएल और एक्ससी भी आपस में बराबर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो यहाँ पे कोणीय आवृत्ति आती है वो दरअसल आती है 1/√में एल सी के बराबर। और जो ये स्थिति है जब धारा और विभव आपस में
समान कला में हो जाएं, ये कहलाती है अनुनाद की स्थिति, जिसे अंग्रेजी में रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो इस तरीके से तीसरा स्थिति जो है वही है इस प्रश्न का उत्तर, अर्थात जब वीएल वीएससी आपस में बराबर हो जाए अथवा एक्सएल एक्ससी आपस में बराबर हो जाए, जहाँ एक्सएल जो है वो है प्रेरक का प्रतिघात, वहीं एक्ससी जो है वो है संधारित्र का प्रतिघात। दोनों अगर आपस में बराबर हो जाते हैं, इन दोनों के बराबर होने के लिए जरूरी है कि जो प्रत्यावर्ती निवेश दिया जा रहा है उसकी कोणीय आवृत्ति 1/√LC है। इस स्थिति को बोलते हैं अनुनाद की स्थिति, और इसी स्थिति में विभव और धारा एक ही कला में हो जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।